आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, साथ आपके मैं हूं कविता सिंह। रांची पहुंचते ही धोनी को हमर की सवारी भी याद आ गई है। आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से धोनी जो है वो हमर की सवारी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं टीम इंडिया की कैसी है तैयारी। टीम इंडिया का अगला मुकाबला रांची में होने वाला है। रांची यानी धोनी का होम टाउन, लेकिन रांची में धोनी नहीं बल्कि विराट बनेंगे जीत की गारंटी। धोनी के मैदान में उतरने से पहले कैसे कोहली ने दिया है धोनी को जीत का भरोसा, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट राजकुमार। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। He's been really good right from the word go. Into the stands. Virat Kohli, what a player, what a innings. धोनी के सामने कोहली का प्रण। Goes again. Checked over the infield. अकेले जिताऊंगा रांची का रण। The 150 comes up for Virat Kohli. कप्तान को ये वादा है उस बल्लेबाज का जिसे मैच जिताना आता है। Checked over the infield and into the crowd. It's a chip mine. विरोधी के हर मंसूबे पर पानी फेरना आता है। Oh, the pull shot is done. आपको विराट का हर एक आंकड़ा दिखाएंगे, हर शॉट का दीदार करवाएंगे। टीम इंडिया कैसे रांची के मैदान पर उतरने से पहले ही मैच पर अपना नाम लिख चुकी है, सबसे पहले वो देखिए। Swung away, my goodness me. One bounce and into the boundary. विराट कोहली ने रांची में 2 पारियों में 1 शतक और 1 अर्धशतक के साथ 216 रन बनाए। विराट रांची में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज। रांची में दोनों ही पारियों में विराट नॉट आउट रहे। The way we went about his business last night was quite impressive. We threw a lot of things at him and he just kept coming back at us. So it was obviously a big challenge, and we've obviously identified a few things that we want to try work on for this next game, and hopefully we can implement them and try to get him out nice and early. सीरीज में विराट किस कदर कोहराम मचा रहे हैं, ये हर मैच में साबित भी हो रहा है। Oh, flick of the wrist again. That's going to be 4 runs. Virat Kohli moves on to 19. It's getting pumped up now. विराट ने सीरीज में खेली 3 पारियों में 248 की औसत से 248 रन बनाए हैं। विराट ही सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। विराट की निगाहें न सिर्फ सीरीज में सबको पीछे छोड़ने की है, बल्कि दुनिया का सिकंदर बनने की भी है। विराट को उस जो रूट को पीछे छोड़ना है जो इस साल उनसे ज्यादा रन बना रहे हैं। जो रूट ने 2016 में 2022 रन, जबकि विराट कोहली ने 1830 रन बनाए हैं। इस सीरीज की फॉर्म विराट को जो रूट के और भी ज्यादा करीब ले जाएगी। कोहली इस समय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। रांची की रणभूमि में एक बार फिर विराट अपनी ताकत का एहसास दुनिया को करवाएंगे और हिंदुस्तान को जीत दिलाएंगे। अनुज डिमरी, इंडिया न्यूज। जी हाँ, दरअसल ये कोहली के बढ़ते कद का संकेत भी दे रहा है। कोहली यानी कि कमिटमेंट, कोहली यानी कि कंसिस्टेंसी, और कोहली कहेंगे तो बात बन जाएगी। कोहली का बल्ला बोलेगा तो बात बन जाएगी। जब भी उनका बल्ला बोलता है तो हम जीत जाते हैं। इस बार भी क्या कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा रांची में भी? राजकुमार जी हमारे साथ मौजूद है। राजकुमार जी, आप तो द्रोणाचार्य हैं कोहली के, आपने देखा है किस तरीके से उन्होंने ग्रो किया और अब तो गोल्डन पीरियड उनका चल रहा है। रांची में तो वो रिकॉर्ड तो बनाते ही है, लेकिन कोई उनको आउट भी नहीं कर पाता है। जब इस तरह का प्लेयर हो, इस तरह की कंसिस्टेंसी हो, तो न्यूजीलैंड के बॉलर्स पर भी बहुत दबाव। देखिए, दबाव तो रहेगा। जिस तरह की पारी पिछले मैच में खेली है कविता, तो काफी ज्यादा डोमिनेट किया है और बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, और जिस कॉन्फिडेंस से की है, नॉट आउट रहे 154 रन बना के, जो कि बहुत बड़ा स्कोर है वनडे क्रिकेट के हिसाब से। तो पूरी तरह डोमिनेट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड चाहेगा कि किसी तरह ये एक विकेट उन्हें जल्दी मिल जाए, तो ही उनके पास कोई मौका है। क्योंकि विराट जिस फॉर्म में है, जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, अगर वो सेट हो जाते हैं तो उसके बाद उनको आउट करना बहुत मुश्किल होगा, और फिर न्यूजीलैंड के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। राजकुमार जी, जब रांची पहुंचे तो आपसे भी शायद बात हुई होगी,
क्या आपने कोई गुरु मंत्र दिया है या फिर आपसे विस्तार से उन्होंने बताया कि इस बार वो क्या कमाल करने वाले हैं रांची में? नहीं, देखिए बहुत अच्छी फॉर्म में है, तो मैं तो अभी तो ड्यूरिंग द सीरीज बहुत ज्यादा टिप्स नहीं देता हूं, या उन्हें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी वो इस समय कर रहे हैं तो वो प्राइम टाइम है उनका, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, मिडिल कर रहे हैं, अच्छे शॉट्स खेल रहे हैं और टेक्निकली बहुत करेक्ट है ही वो। कोई ऐसी गलती मुझे नजर नहीं आ रही जो उनको पॉइंट आउट किया जाए कि आपको ऐसा करना है। तो जब वो इतनी अच्छी फॉर्म में है तो बस इतना ही कहा जाता है कि कीप द गुड वर्क ऑन, और ये अपनी फॉर्म को कंटिन्यू रखिए और इंडिया को मैचेस जिताइए। राजकुमार जी, जब कोई प्लेयर इतने जबरदस्त फॉर्म में हो तो आपको लगता है क्या बाकी खिलाड़ियों पर भी थोड़ा सा दबाव कम हो जाता है, बाकी लोग थोड़े से और वनरेबल हो जाते हैं, बाकियों को लगता है कोहली है तो यही काम कर जाएंगे? क्योंकि हमने पिछले 3 मुकाबले में देखा है किस तरीके से कोहली का बल्ला बोलता है तो हम जीत जाते हैं, कोहली अगर कमाल नहीं दिखा पाते तो हम हार जाते हैं। इतनी डिपेंडेबिलिटी क्यों है सिर्फ कोहली पर? नहीं, ये थोड़ा सा गलत है। बाकी प्लेयर्स भी हमारे पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, बैटिंग लाइनअप हमारा बहुत अच्छा है। रोहित और रहाणे, उन दोनों से मुझे काफी आशाएं हैं कि वो मैच जिताएंगे अपने दम पर, और अनफॉर्चुनेटली अभी वो इस सीरीज में ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन जितनी क्लास है उन दोनों में भी कि वो भी सिंगल हैंडेडली मैचेस जिता सकते हैं। थोड़ा जरूरत है कंसिस्टेंट होने की और जिम्मेदारी लेने की, क्योंकि हर बार विराट ही नई रन बनाएंगे, उनके अगेंस्ट बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बनती हैं उनकी, किस तरह उन्हें ट्रैप किया जाए और कभी अच्छा बॉल। यानी विराट के गुरु ये बोल रहे हैं कि हर बार विराट ही क्यों फ्रंट ले, कभी धोनी भी तो फ्रंट ले। नहीं, धोनी का भी तो होम ग्राउंड है। धोनी तो हमेशा से ही मैच विनर रहे हैं और फिनिशर रहे हैं, तो वो बहुत बड़े मैच विनर हैं, उनसे कोई कंपैरिजन नहीं करना बात होगी। क्योंकि राजकुमार जी बहुत बड़ी बात आपने कही कि वो फिनिशर रहे हैं, लेकिन फिर चार के बियॉन्ड वो एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं कर पा रहे? वो ये क्यों कह रहे हैं कि मैं अब उतना शानदार फिनिशर नहीं रहा, इसलिए मैं अपने स्लॉट के साथ भी किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूं, गैम्बल नहीं करना चाहता हूं। लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने किया क्या है, ये आप अपने दर्शकों को बताते हैं। रांची पहुंचते ही धोनी को हमर की सवारी भी मिल गई और एक दिन की छुट्टी भी मिल गई, लेकिन चौथे वनडे से पहले बड़ा सवाल यही है कि धोनी फिर से नंबर 4 पर उतरेंगे या फिर नहीं, और मोहाली वाला दाव रांची में चल पाएगा या फिर नहीं। रांची पहुंचते ही माही को मिल गई अपनी हमसफर यानी हमर। आगे आगे माही की सवारी, पीछे पीछे टीम इंडिया की बस, लेकिन हर किसी की है उन पर नजर। क्या रांची में फिर जुआ खेलेंगे माही? क्या फिर बिना बदलाव के रांची वनडे में उतरेगी टीम इंडिया? क्या धोनी फिर उतरेंगे नंबर 4 स्लॉट पर? क्या ऑलराउंडर केदार जाधव का दांव रांची में भी सटीक बैठेगा? क्या माही का मनीष पांडे और हार्दिक पर भरोसा कायम रहेगा? सीरीज में टॉस से लेकर बैटिंग ऑर्डर तक धोनी के सभी दांव अब तक सटीक रहे। ऐसे में होम ग्राउंड पर माही शायद ही कोई एक्सपेरिमेंट करे। इसके संकेत हार्दिक पांड्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर दे भी दिए। वो शायद उनको ज्यादा पता, लेकिन मेरे योग्यता में उससे ज्यादा ध्यान देना चाहता हूँ। डेफिनेटली एक पॉजिटिव निकल 4 नंबर पे जब वो जाएगा तो अच्छा लग रहा है, हमको भी देखने में मजा आ रहा है। रांची के रिकॉर्ड की बात की जाए तो भी माही के लिए चैलेंज कम ही नजर आ रहा है। रांची के मैदान में अब तक टीम इंडिया ने 3 मैच खेले हैं, जिसमें से 2 में जीत मिली है और 1 मैच का नतीजा नहीं निकला है। धोनी और विराट की जोड़ी इस मैदान पर भी जीत की गारंटी बन सकती है, लेकिन सीरीज को वाइडेड तक ले जाने के लिए न्यूजीलैंड आखिरी कोशिश जरूर करेगी। अब देखना यह है कि रैंकिंग में नंबर 3 पर पहुंचने के लिए कैसे टीम इंडिया मोहाली के विजय रथ को रांची होते हुए वाइडेड ले जा पाती है या नहीं। विनोद लांबा, इंडिया न्यूज। लकी मैदान तो है ये धोनी के लिए, लेकिन इससे बहुत हल्के में भी नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि ये मुकाबला बेहद अहम है। करो या मरो का ये मुकाबला है, ये रण युद्ध जीतना बहुत जरूरी है। राजकुमार जी हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राजकुमार जी, आपको लगता है इस मुकाबले में प्रयोग की कोई भी गुंजाइश है माही के लिए? क्योंकि अक्सर विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं होती है। यंगस्टर्स आर रियली परफॉर्मिंग वेरी वेल।
नहीं, बिल्कुल। और जिस तरह की कप्तानी हमेशा धोनी करते हैं या जिस तरह उनका ट्रेंड है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई चेंजेस होंगे टीम में, और होने भी नहीं चाहिए। जब एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, टीम अच्छा खेल रही है, धोनी खुद 4 नंबर पर सक्सेसफुल हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह का कोई टीम में भी चेंज होगा या बैटिंग ऑर्डर में भी चेंज होगा, क्योंकि धोनी ने अच्छा किया 4 नंबर पर और उन्हें आना भी चाहिए नंबर 4 पर, क्योंकि पिछले मैच में देखा हमें पुराना धोनी, जिसको लोग भूल रहे थे या जिसको वो याद करना चाहते थे, वो दिखाया धोनी ने कि अभी भी उनमें बहुत दम है। जी, और पांड्या ने भी दिखा दिया कि उनमें कितना दम है। डेफिनेटली वो तो अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं, पहले गेंदबाजी में फिर बल्लेबाजी में, तो कुल मिला के एक अच्छा ऑलराउंडर। पांड्या और पांड्या दोनों। बिल्कुल। मनीष पांडे भी। जी, मनीष पांडे भी एक अच्छे प्लेयर हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बल्लेबाजी की थी, तब से उन्होंने प्रूव किया कि वो मिडिल ऑर्डर में एक अच्छे मैच विनर हो सकते हैं और सिंगल हैंडेडली मैच भी जिता सकते हैं। जाहिर तौर पर जब इस तरह के क्रिकेटर्स बहुत शानदार प्रदर्शन करते हैं, तो भविष्य के लिए भारतीय टीम के लिए उम्मीदें भी बहुत ज्यादा बन जाती है, और फिर ये साफ हो जाता है कि भारत का जो क्रिकेट है वो कम से कम सुरक्षित हाथों में है। और यही तैयारी धोनी कर रहे हैं, विराट कर रहे हैं, और उससे पहले सौरव गांगुली भी करते हुए नजर आए। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, ये चर्चा जारी है। आप बने रहिए सिर्फ इंडिया न्यूज के साथ और देखते रहिए रन युद्ध। रन युद्ध में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीरीज के चौथे मैच को लेकर दोनों टीमें तैयार हैं। टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की नजर में विराट के विकेट की कीमत टीम में सबसे ज्यादा है। वहीं आपको बता दें, न्यूजीलैंड के गेंदबाज मैट हेनरी रांची वनडे में कमबैक का भरोसा जता रहे हैं। ऑब्वियसली लक नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस रहता है, और जब मेरा ऑब्वियसली क्वेश्चन होता है स्पोर्ट का कि विराट जैसे एक हाई इम्पैक्ट प्लेयर अगर आउट हो जाते हैं, प्रेशर आता है कि हाँ वो टीम एक नई तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। Yeah, it is an important game. I mean, every game's important, but this one's probably got a little bit more ride on it, obviously, to keep the series alive. Everyone's obviously, it was disappointing last night, but everyone's kind of, we've had a look at what we need to do and a few touch-ups, and we'll implement them at training tomorrow. And हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट राजकुमार जी लगातार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। राजकुमार जी, मैट हेनरी अगर वापसी करते हैं तो इससे न्यूजीलैंड की टीम को कितना फायदा हो सकता है? देखिए, अच्छे गेंदबाज हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। और न्यूजीलैंड ओवरऑल अगर आप देखें तो एक अच्छी वनडे की टीम है और अच्छा मुकाबला करने की मुझे आशा थी कि पिछले मैच में भी कड़ा मुकाबला होगा। स्कोर काफी अच्छा बनाया था, लेकिन जिस तरह की पारी विराट और धोनी ने खेली तो वो एक गेम वन साइडेड लग रहा है। लेकिन अगर आप कुल मिला के देखें मैच को, 280 रन्स उन्होंने किए, 285 रन्स, तो वो एक छोटा स्कोर नहीं है। और जिस तरह की गेंदबाजी और जिस तरह की फील्डिंग न्यूजीलैंड की है, तो वो एक कल भी मुझे लगता है कि काफी कड़ा मुकाबला होगा, इतना आसान नहीं होगा। यानी मनोवैज्ञानिक दबाव तो होगा, डेफिनेटली वो तो होगा। एक जिस तरह चेज किया है इंडिया ने, वन साइडेड कर दिया था बाद में तो विराट ने, तो वो एक दबाव तो रहेगा। 2-1 से पिछड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप हल्के में नहीं ले सकते हैं न्यूजीलैंड को। बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते हैं न्यूजीलैंड को, लेकिन विराट प्रतिज्ञा भी है और न्यूजीलैंड खुद भी विराट को हल्के में नहीं ले सकते हैं। लेकिन कल क्या कमाल दिखाते हैं, ये वाकई देखने वाली बात होगी। राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हम नतीजा नहीं निकला है। धोनी और विराट की जोड़ी इस मैदान पर भी जीत की गारंटी बन सकती है, लेकिन सीरीज को वाइडेड तक ले जाने के लिए न्यूजीलैंड आखिरी कोशिश जरूर करेगी। अब देखना यह है कि रैंकिंग में नंबर 3 पर पहुंचने के लिए कैसे टीम इंडिया मोहाली के विजय रथ को रांची होते हुए वाइडेड ले जा पाती है या नहीं। विनोद लांबा, इंडिया न्यूज। लकी मैदान तो है ये धोनी के लिए, लेकिन इसे बहुत हल्के में भी नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि ये मुकाबला बेहद अहम है। करो या मरो का ये मुकाबला है, ये रन युद्ध जीतना बहुत जरूरी है। राजकुमार जी, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राजकुमार जी, आपको लगता है इस मुकाबले में प्रयोग की कोई भी गुंजाइश है माही के लिए, क्योंकि अक्सर विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं होती है। यंगस्टर्स आर रियली परफॉर्मिंग वेरी वेल। नहीं, बिल्कुल। और जिस तरह की कप्तानी हमेशा धोनी करते हैं या जिस तरह उनका ट्रेंड है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई चेंजेस होंगे टीम में, और होने भी नहीं चाहिए। जब एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, टीम अच्छा खेल रही है, धोनी खुद 4 नंबर पर सक्सेसफुल हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह का कोई टीम में भी चेंज होगा या बैटिंग ऑर्डर में भी चेंज होगा, क्योंकि धोनी ने अच्छा किया 4 नंबर पर और उन्हें आना भी चाहिए नंबर 4 पर, क्योंकि पिछले मैच में देखा हमें पुराना धोनी, जिसको लोग भूल रहे थे या जिसको वो याद करना चाहते थे, वो दिखाया धोनी ने कि अभी भी उनमें बहुत दम है।
जी, और पांड्या ने भी दिखा दिया कि उनमें कितना दम है। डेफिनेटली वो तो अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं, पहले गेंदबाजी में फिर बल्लेबाजी में, तो कुल मिला के एक अच्छा ऑलराउंडर। पांड्या और पांडे दोनों। बिल्कुल। मनीष पांडे भी। जी, मनीष पांडे भी एक अच्छे प्लेयर हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बल्लेबाजी की थी, तब से उन्होंने प्रूव किया कि वो मिडिल ऑर्डर में एक अच्छे मैच विनर हो सकते हैं और सिंगल हैंडेडली मैच भी जिता सकते हैं। जाहिर तौर पर जब इस तरह के क्रिकेटर्स बहुत शानदार प्रदर्शन करते हैं तो भविष्य के लिए भारतीय टीम के लिए उम्मीदें भी बहुत ज्यादा बन जाती है, और फिर ये साफ हो जाता है कि भारत का जो क्रिकेट है वो कम से कम सुरक्षित हाथों में है। और यही तैयारी धोनी कर रहे हैं, विराट कर रहे हैं, और उससे पहले सौरव गांगुली भी करते हुए नजर आए। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, ये चर्चा जारी है, आप बने रहिए। और बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है और जिस कॉन्फिडेंस से की है, नॉट आउट रहे 154 रन बना के, जो कि बहुत बड़ा स्कोर है वनडे क्रिकेट के हिसाब से, तो पूरी तरह डोमिनेट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड चाहेगा कि किसी तरह ये एक विकेट उन्हें जल्दी मिल जाए, तो ही उनके पास कोई मौका है, क्योंकि विराट जिस फॉर्म में है, जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, अगर वो सेट हो जाते हैं तो उसके बाद उनको आउट करना बहुत मुश्किल होगा और फिर वो न्यूजीलैंड के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। राजकुमार जी, जब रांची पहुंचे तो आपसे भी शायद बात हुई होगी, क्या आपने कोई गुरु मंत्र दिया है या फिर आपसे विस्तार से उन्होंने बताया कि इस बार वो क्या कमाल करने वाले हैं रांची में? नहीं, देखिए बहुत अच्छी फॉर्म में है, तो मैं तो अभी तो ड्यूरिंग द सीरीज बहुत ज्यादा टिप्स नहीं देता हूं, या उन्हें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी वो इस समय कर रहे हैं तो प्राइम टाइम है उनका, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, मिडिल कर रहे हैं, अच्छे शॉट्स खेल रहे हैं और टेक्निकली बहुत करेक्ट है ही वो। कोई ऐसी गलती मुझे नजर नहीं आ रही जो उनको पॉइंट आउट किया जाए कि आपको ऐसा करना है। तो जब वो इतनी अच्छी फॉर्म में है तो बस इतना ही कहा जाता है कि कीप द गुड वर्क ऑन, और ये अपनी फॉर्म को कंटिन्यू रखिए और इंडिया को मैचेस जिताइए। राजकुमार जी, जब कोई प्लेयर इतने जबरदस्त फॉर्म में हो तो आपको लगता है क्या बाकी खिलाड़ियों पर भी थोड़ा सा दबाव कम हो जाता है, बाकी लोग थोड़े से और वनरेबल हो जाते हैं, बाकियों को लगता है कोहली है तो यही काम कर जाएंगे? क्योंकि हमने पिछले 3 मुकाबले में देखा है किस तरीके से कोहली का बल्ला बोलता है तो हम जीत जाते हैं, कोहली अगर कमाल नहीं दिखा पाते तो हम हार जाते हैं। इतनी डिपेंडेबिलिटी क्यों है सिर्फ कोहली पर? नहीं, ये थोड़ा सा गलत है। बाकी प्लेयर्स भी हमारे पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, बैटिंग लाइनअप हमारा बहुत अच्छा है। रोहित और रहाणे, उन दोनों से मुझे काफी आशाएं हैं कि वो मैच जिताएंगे अपने दम पर, और अनफॉर्चुनेटली अभी वो इस सीरीज में ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन जितनी क्लास है उन दोनों में भी कि वो भी सिंगल हैंडेडली मैचेस जिता सकते हैं। थोड़ा जरूरत है कंसिस्टेंट होने की और जिम्मेदारी लेने की, क्योंकि हर बार विराट ही नई रन बनाएंगे, उनके अगेंस्ट बहुत सारी स्ट्रेटेजीज बनती हैं उनकी, किस तरह उन्हें ट्रैप किया जाए और कभी अच्छा बॉल। यानी विराट के गुरु ये बोल रहे हैं कि हर बार विराट ही क्यों फ्रंट ले, कभी धोनी भी तो फ्रंट ले। नहीं, धोनी का भी तो होम ग्राउंड है। धोनी तो हमेशा से ही मैच विनर रहे हैं और फिनिशर रहे हैं, तो वो बहुत बड़े मैच विनर हैं, उनसे कोई कंपैरिजन नहीं करना बात होगी, क्योंकि राजकुमार जी बहुत बड़ी बात आपने कही कि वो फिनिशर रहे। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, साथ आपकी मैं हूं कविता सिंह। रांची पहुंचते ही धोनी को हमर की सवारी भी याद आ गई है। आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से धोनी जो है वो हमर की सवारी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं टीम इंडिया की कैसी है तैयारी। टीम इंडिया का अगला मुकाबला रांची में होने वाला है। रांची यानी धोनी का होम टाउन, लेकिन रांची में धोनी नहीं बल्कि विराट बनेंगे जीत की गारंटी। धोनी के मैदान में उतरने से पहले कैसे कोहली ने दिया है धोनी को जीत का भरोसा, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट राजकुमार। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। He's been really good right from the word go. Into the stands. Virat Kohli. What a player, what an innings. धोनी के सामने कोहली का प्रण। Once again. Chipped over the infield. अकेले जिताऊंगा रांची का रण। The 150 comes up for Virat Kohli. कप्तान को ये वादा है उस बल्लेबाज का जिसे मैच जिताना आता है। Chipped over the infield and into the crowd. It's a chip mine. विरोधी के हर मंसूबे पर पानी फेरना आता है। Oh, the pull shot was done. आपको विराट का हर एक आंकड़ा दिखाएंगे, हर शॉट का दीदार करवाएंगे। टीम इंडिया कैसे रांची के मैदान पर उतरने से पहले ही मैच पर अपना नाम लिख चुकी है, सबसे पहले वो देखिए। Swung away, my goodness me. One bouncing into the boundary. विराट कोहली ने रांची में 2 पारियों में 1 शतक और 1 अर्धशतक के साथ 216 रन बनाए। विराट
रांची में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। रांची में दोनों ही पारियों में विराट नॉट आउट रहे। The way we went about his business last night was quite impressive. We threw a lot of things at him and he just kept coming. लेकिन फिर चार के बियॉन्ड वो एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं कर पा रहे? वो ये क्यों कह रहे हैं कि मैं अब उतना शानदार फिनिशर नहीं रहा, इसलिए मैं अपने स्लॉट के साथ भी किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूं, गैम्बल नहीं करना चाहता हूं। लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने किया क्या है, ये आप अपने दर्शकों को बताते हैं। रांची पहुंचते ही धोनी को हमर की सवारी भी मिल गई और एक दिन की छुट्टी भी मिल गई। लेकिन चौथे वनडे से पहले बड़ा सवाल यही है कि धोनी फिर से नंबर 4 पर उतरेंगे या फिर नहीं, और मोहाली वाला दाव रांची में चल पाएगा या फिर नहीं। रांची पहुंचते ही माही को मिल गई अपनी हमसफर यानी हमर। आगे आगे माही की सवारी, पीछे पीछे टीम इंडिया की बस। लेकिन हर किसी की है उन पर नजर। क्या रांची में फिर जुआ खेलेंगे माही? क्या फिर बिना बदलाव के रांची वनडे में उतरेगी टीम इंडिया? क्या धोनी फिर उतरेंगे नंबर 4 स्लॉट पर? क्या ऑलराउंडर केदार जाधव का दांव रांची में भी सटीक बैठेगा? क्या माही का मनीष पांडे और हार्दिक पर भरोसा कायम रहेगा? सीरीज में टॉस से लेकर बैटिंग ऑर्डर तक धोनी के सभी दांव अब तक सटीक रहे। ऐसे में होम ग्राउंड पर माही शायद ही कोई एक्सपेरिमेंट करे। इसके संकेत हार्दिक पांड्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर दे भी दिए। वो शायद उनको ही ज्यादा पता, लेकिन मेरे अभिनेता में उससे ज्यादा ध्यान देना चाहता हूँ। डेफिनेटली एक पॉजिटिव निकल 4 नंबर पे जब वो जा रहा है तो अच्छा लग रहा है, हमको भी देखने में मजा आ रहा है। रांची के रिकॉर्ड की बात की जाए तो भी माही के लिए चैलेंज कम ही नजर आ रहा है। रांची के मैदान में अब तक टीम इंडिया ने 3 मैच खेले हैं, जिसमें से 2 में जीत मिली है और 1 मैच का नतीजा। It was obviously a big challenge, and we've obviously identified a few things that we want to try work on for this next game, and hopefully we can implement them and try to get them out nice and early. सीरीज में विराट किस कदर कोहराम मचा रहे हैं, ये हर मैच में साबित भी हो रहा है। Flick of the wrist again. That's got to be 4 runs. Virat Kohli moves on to 19. It's getting pumped up now. विराट ने सीरीज में खेली 3 पारियों में 248 की औसत से 248 रन बनाए हैं। विराट ही सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। विराट की निगाहें न सिर्फ सीरीज में सबको पीछे छोड़ने की है, बल्कि दुनिया का सिकंदर बनने की भी है। विराट को उस जो रूट को पीछे छोड़ना है जो इस साल उनसे ज्यादा रन बना रहे हैं। जो रूट ने 2016 में 2022 रन, जबकि विराट कोहली ने 1830 रन बनाए हैं। इस सीरीज की फॉर्म विराट को जो रूट के और भी ज्यादा करीब ले जाएगी। कोहली इस समय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। रांची की रणभूमि में एक बार फिर विराट अपनी ताकत का एहसास दुनिया को करवाएंगे और हिंदुस्तान को जीत दिलाएंगे। अनुज डिमरी, इंडिया न्यूज। जी हाँ, दरअसल ये कोहली के बढ़ते कद का संकेत भी दे रहा है। कोहली यानी कि कमिटमेंट, कोहली यानी कि कंसिस्टेंसी, और कोहली कहेंगे तो बात बन जाएगी। कोहली का बल्ला बोलेगा तो बात बन जाएगी। जब भी उनका बल्ला बोलता है तो हम जीत जाते हैं। इस बार भी क्या कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा? रांची में भी राजकुमार जी हमारे साथ मौजूद है। राजकुमार जी, आप तो द्रोणाचार्य हैं कोहली के, आपने देखा है किस तरीके से उन्होंने ग्रो किया और अब तो गोल्डन पीरियड उनका चल रहा है। रांची में तो वो रिकॉर्ड तो बनाते ही है, लेकिन कोई उनको आउट भी नहीं कर पाता है। जब इस तरह का प्लेयर हो, इस तरह की कंसिस्टेंसी हो, तो न्यूजीलैंड के बॉलर्स पर भी बहुत दबाव। देखिए, दबाव तो रहेगा। जिस तरह की पारी पिछले मैच में खेली है कविता, तो काफी ज्यादा डोमिनेट किया है।